नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हज़ारों बच्चों का इंतज़ार पूरा हुआ। हज़ारों बच्चे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनका सपना है कि वो नर्सिंग सेक्टर में अपना करियर बनाएं। और बार बार मैं भी चैनल पर वीडियो अपलोड करता था एएनएम एडमिशन फॉर्म को लेकर के। काफ़ी सारे बच्चे हताश थे, परेशान थे और पूछ रहे थे कि सर आखिर ये कब शुरू होंगे आवेदन फॉर्म। क्योंकि नर्सिंग का ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप बिल्कुल फ्री में नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, वो भी एएनएम कोर्स। और फाइनली आज लंबे समय के इंतज़ार के बाद 29 नवंबर के दिन आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, पहली बात यह कि अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं, पूरी मेरी बात सुन लेते हैं, तो किसी प्रकार का डाउट आपके मन में आएगा भी नहीं। फॉर्म भरने से लेकर के लास्ट सिलेक्शन तक आपको कॉलेज कैसे मिलेगी, किस प्रकार से आपकी पढ़ाई होगी, वहाँ तक की बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। अगर कोई सवाल फिर भी आपके मन में रह जाता है तो आप मुझे इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर जो 4 डिजिट आपको दिख नहीं रहे हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी अगर अपना कोई सवाल आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप पर रिप्लाई आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। उसका कारण ये होगा कि व्हाट्सअप पर मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जैसे इस समय मिलेगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। उसमें कोई भी अभ्यर्थी ऐसा मत लिखना व्हाट्सएप पर कि भी जब रिप्लाई देना ही नहीं है तो व्हाट्सएप पर नंबर क्यों दे रखे हैं, क्योंकि हो सकता है जब आप देखोगे तो मेरा नंबर वहाँ आपको ऑनलाइन मिलेगा और आप मैसेज भी कर रहे होंगे, आपको उस समय जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं हो सकता है उस समय किसी और को जवाब दे रहा होऊंगा। तो आप थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है, मैसेज करके छोड़ दीजिएगा। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे जब भी समय मिलेगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मैसेज एक बार में ही पूरा कर देना ताकि एक बार में ही आपको रिप्लाई पूरा दे दिया जाए। ऐसा मत करना कि पहले आपने हाय हेलो भेज दिया, फिर आपको जब हाय का रिप्लाई आएगा फिर आप सवाल पूछने बैठो, ऐसा मत करना। बाद में हो सकता है आपके सवाल का जवाब मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जिन जिन अभ्यर्थियों का सपना था नर्सिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने का, जिनका सपना था एएनएम करने का, जो पैसा कहीं ना कहीं आपके सपने में बाधा बन रहा था, जिसको लगता था कि साल के 50-60 हज़ार रुपये कहाँ से लाएं, कैसे नर्सिंग कोर्स करें, हमारा सपना ही नर्सिंग कोर्स करने का है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। जिन जिन अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी एएनएम फॉर्म भरेंगे, सभी का तो नहीं होना है, लेकिन जिनके परसेंटेज 12वीं क्लास के अच्छे होंगे उन परसेंटेज के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को, या फिर जितनी सीटें हैं उतने अभ्यर्थियों को एएनएम की कॉलेज मिलेगी। और उन कॉलेज में जो आपका एएनएम कोर्स होगा जो कि 2 साल का है, उस 2 साल के दौरान आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 0 रुपये। मतलब कि 1 रुपया भी कॉलेज की तरफ से आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। अगर जिस फॉर्म की मैं इस समय बात कर रहा हूँ उस फॉर्म में आपका चयन हो जाता है तो कैसे चयन होना है, क्या है पूरी प्रोसेस, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस एएनएम के टॉपिक पर आज से काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। अब सीधा मैं फॉर्म पे चलता हूँ, ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी सारा समय हमने ख़राब कर दिया है। तो आज जो नोटिस रिलीज़ हुआ है, जो नोटिफिकेशन आया है वो 29 नवंबर के दिन अभी रिलीज़ हुआ है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए ये लिखा गया है। इसमें आज की डेट लगा करके क्रमांक 354 में, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके ये काम का भी नहीं है। ये विभाग ने 10 भर्तियाँ संलग्न करके अनुरोध ये विभाग की तरफ से कहा गया है। और मेन जो बात होती है वो यहाँ से शुरू होती है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, इसमें क्या चाहिए, कौन कौन भाग ले सकता है, वो सारी बातें मैं अब जिक्र कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो एएनएम कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए बना है। इसमें पुरुष अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते, सिर्फ महिलाओं के लिए कोर्स बना है। महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं पास कर रखा है। 12वीं, माफ़ी चाहूँ परसेंटेज मैंने लिख लिया, जिनका कम से कम 12वीं पास है, आज के दिन जिनके पास 12वीं की मार्कशीट उनके हाथ में है, वो अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई दी, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं, राजस्थान से आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने कहीं बाहर से भी या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपने बाहर से भी दी 12वीं अपने पास कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल, आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्र की बात करें तो 31/12/2024 के दिन आपकी आयु काउंट की जाएगी।
कम से कम 17 साल, मतलब आने वाली जो अभी 12वां महीना, 1-2 दिन में 12वां महीना दिसंबर शुरू होगा, दिसंबर की जो 31 तारीख आ रही है, एक महीने बाद जो दिसंबर की 31 तारीख आ रही है, उस दिनांक तक आपकी उम्र कम से कम 17 साल हो जानी चाहिए। 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 17 वर्ष से कम अगर इस डेट को आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं है। भरना चाहें तो वैसे भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अनुसार कम से कम आपकी आयु 17 साल होनी चाहिए और 34 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग की जो अभ्यर्थी होंगी उनको 5 साल की छूट भी है, मतलब कि 39 साल, यदि आपकी 39 साल तक उम्र है तो भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, यदि आप अनुसूचित जाति मतलब SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। उसके बाद में सीटों की संख्या बात करें तो पूरे राजस्थान में जो ANM करने की गवर्नमेंट सीटें हैं वो 1650 सीटें हैं। 1650 अभ्यर्थियों का तो कन्फर्म है, इसमें चयन होना ही है। 1650 अभ्यर्थी तो इस साल ANM करेंगे जिनका 1 रुपया भी फीस का नहीं लगने वाला है। इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अपने अनुसार जो भी विभाग का सिस्टम है उसके अनुसार ही ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पाठ्यक्रम बात करें कोर्स की तो कोर्स आपका रहने वाला है 2 साल का, जिसमें आपकी 18 महीने तो पढ़ाई होगी और 6 महीने आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। 6 महीने इंटर्नशिप का मतलब ये है कि आप कोर्स करने के बाद लास्ट के जो 6 महीने बचेंगे तो उसमें आपको हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करवा दिया जाएगा। उसमें आपको काम सिखाया जाएगा कि हॉस्पिटल में कैसे काम करते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाना होता है, कैसे इंजेक्शन पकड़ना होता है, किस प्रकार से पेशेंट को ट्रीट करना होता है, किस प्रकार से अगर कोई घाव किसी के पेशेंट के हो गया है तो उसको कैसे आप ट्रीट करते हैं, किस प्रकार से बात करते हैं, किस प्रकार से पट्टियाँ करते हैं, घावों को साफ करते हैं। तो वो सारी बातें आपको एक नर्स के तौर पर आपको काम सिखाया जाता है। उसके बाद में दूसरी बात, एक छठा पॉइंट जो है उसमें स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड भी दिया होगा। मतलब कि जब आप ये कोर्स करेंगे तो जहाँ तक मेरा सुनने में आया था 500 रुपये, 500 रुपये हर महीने आपको विभाग की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ही आती है। 500 रुपये हर महीने, जो पीछे मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों से बात की थी जो ANM कर रहे थे उनसे पूछा था, तो 500 रुपये हर महीने मिलते हैं। 2 साल मतलब 24 महीने जब आपका कोर्स चलता रहेगा तब तक हर महीने 500 रुपये भी आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया आपका जिला स्तरीय, इसमें मेरिट बनती है, मेरिट के अनुसार ही आपका चयन प्रक्रिया होती है। अभी जो बता रखा है, अभी तो फॉर्म भरे जाएंगे नवंबर से लेकर दिसंबर तक और जनवरी 2025 में आपकी काउंसलिंग बता रखी है, उसके अनुसार आगे की चयन प्रक्रिया होगी। तो ये तो बाद की बातें हैं। विज्ञप्ति आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, तो यहाँ पर 9वां पॉइंट आपको देखने की आवश्यकता है नहीं। अब बात करते हैं फॉर्म की लास्ट डेट और कैसे भेजना है। आवेदन फॉर्म मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, उसके बाद जिले का नाम आता है, वो भी मैं बता दूंगा। जैसे आप मान लीजिए जयपुर के कैंडिडेट हैं तो आवेदन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं और आप चाहें तो खुद जाकर के भी वहाँ जमा करवा सकते हैं। तो वो फार्म के ऊपर अगर आप पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं या फिर आप खुद जाते हैं तो कौन सा एड्रेस लिखना है और या फिर किस एड्रेस पर आपको जाना है, तो वो एड्रेस रहेगा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। अगर आप जयपुर में भर रहे हो तो जयपुर रहेगा, अगर आप जयपुर के कैंडिडेट चूरू में भर रहे हो तो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी चूरू यहाँ रहेगा। और उसके बाद में आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, आज 29 से तो आपके फॉर्म शुरू हो गए, अभी तो नाइट का समय है, नोटिफिकेशन भी हमें लेट मिला है, तो आप 30 तारीख कल से एलिजिबल हैं, फॉर्म आप आराम से भर सकते हो, पूरा का पूरा तरीका आपको मिल जाएगा। और 16 दिसंबर तक आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब लगभग 16, 17, 18 दिन का समय आपको मिला है, ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने तक ये फॉर्म नहीं चले हैं। 16 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। और 16 दिसंबर तो क्या, इसमें आप लगभग 14 दिसंबर ही मान के चलो, क्योंकि फॉर्म ये ऑफलाइन है। ऑफलाइन होने का मतलब ये है कि आपको पोस्ट ऑफिस से फॉर्म आगे भेजना होता है या फिर आपको खुद जाकर के जमा करवाना होता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस से फॉर्म भेजते हो तो आपको 14 तक फॉर्म भेजना पड़ेगा, तब जाकर के 16 तक डिपार्टमेंट या फिर जहां आप भेज रहे हो वहां पहुंचेगा। या फिर आपके नज़दीक में एड्रेस है, आप खुद जाकर के जमा करवाना चाहो तो आप 16 को भी जमा करवा सकते हो, लेकिन समय जो है वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, शाम के 6 बजे के बाद आपके फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं होंगे। मतलब शाम 6 बजे तक, 16 दिसंबर को शाम 6 बजे तक आप फॉर्म जो है भर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें शैक्षणिक योग्यता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था और वैसे ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और एक लाइन और 20 रुपये की बात लिख रखी है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे भरना है वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं समझा देता हूँ, वो भी आप देखते रहना। तो यहाँ पर 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र है पूरे राजस्थान में, मतलब 34 कॉलेज हैं और 34 कॉलेज में आपके 1650 सीटों पर ये फॉर्म निकाले गए हैं। 2 वर्ष का ये कोर्स होगा जिसमें 6 वर्ष की इंटर्नशिप भी शामिल है। प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों के आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 16 दिसंबर तक आपको भरने हैं।
आवेदन करने की जो शुरुआती तिथि है वो 29 नवंबर आज से शुरू हो गए हैं और अंतिम जो है वो 16 दिसंबर है। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज भी आपको फोटोकॉपी लगानी है, वो कौन सी लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उन दस्तावेजों के साथ आपको 20 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर भी लगाना है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। कैसा मिलेगा वो भी आने वाली वीडियोज में मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके अलावा जो 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाओगे वो सभी अभ्यर्थियों को नहीं लगाना, वो कुछ स्पेसिफिक जो कैंडिडेट उनको नहीं लगाना। जैसे अनुसूचित जाति मतलब SC कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है या फिर ST कैटेगरी का कैंडिडेट है, उनको ये पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाना। बाकी जो जनरल, OBC, MBC जो भी कैटेगरियाँ बच गई, उनसे यदि कोई अभ्यर्थी है तो उनको 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेना है और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करोगे उन डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको लगाना है। इसके बाद में शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई दिया, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। और प्रशिक्षण अवधि भी मैंने बता दिया 2 साल रहेगा आपका। आयु भी आपकी बात होगी, आरक्षण का टॉपिक भी मैंने उठा लिया है, इसके बारे में बता दी है। और उसके बाद में अगर हम देखें थोड़ा सा स्क्रॉल करके कि आपका फॉर्म किस प्रकार का, चयन प्रक्रिया कैसी होगी ये भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। चयन प्रक्रिया में राजस्थान का जो मूल निवासी होगा, मतलब जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं, उनको तो प्राथमिकता दी जाएगी। उनको प्राथमिकता देने के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती है तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको लिया जाएगा, उनकी सीटें, उनको भी एएनएम के लिए चयनित किया जाएगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको साथ में संलग्न करना आवश्यक है, मतलब कि फोटोकॉपी आपकी मूल निवास की भी लगने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एक बात और, मैं 2 नंबर पॉइंट और पढ़ के सुना देता हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतः मेरिट के आधार पर जिलेवार श्रेणीवार मेरिट तैयार की जाएगी। उसके बाद में ही आपका उस मेरिट के आधार पर यदि सिलेक्शन होता है तो ये आपको एएनएम कॉलेज मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए फॉर्म है, किसी प्रकार का आपका पैसा नहीं लगने वाला है। काउंसलिंग के लिए आपको अलग से बुलाया जाएगा, काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज मिलेगी। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो और आने वाली वीडियोज में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 3 नंबर है कि मेरिट जो सूची होगी या चयन सूची जो होगी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। ये सूची भी आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी जब लास्ट में जारी होगी तब। इसके बाद में चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी। मतलब ये है कि आज आप फॉर्म भरोगे, जनवरी या फिर फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा, मतलब कि कट ऑफ कितनी रही है कितनी नहीं रही है। उसमें जो जो अभ्यर्थी कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे उनको काउंसलिंग के लिए एक फिक्स डेट होगी, उस डेट को जाना होगा। और काउंसलिंग डेट में जाने के बाद आपकी चयन प्रक्रिया में यदि आपका चयन हो जाता है तो कॉलेज के द्वारा ही आपको समय बताया जाएगा या डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस देकर के समय बताया जाएगा कि इस डेट तक आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं या फिर क्लासेज स्टार्ट होंगी। इस क्लासेज स्टार्ट होने से पहले आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो निरस्त मान लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी मूल दस्तावेज संबंधी प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड संस्थान से सत्यापन हो जाने पर लौटाया जा सकेगा। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी के कोई दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो तत्काल प्रभाव से पृथक करते हुए ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके सही होने चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्ण पात्रता रखती हो। मतलब ये है कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन होता है और वो अभ्यर्थी यदि गर्भवती पाई जाती है जिस समय चयन हुआ उस समय, तो जो आगामी सत्र होगा, जो आगामी बैच होगा, उस बैच में किसी प्रकार का आवेदन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। उनकी सीट वहाँ पर उनके लिए फिक्स रहेगी, वो सीट उन्हीं को दे दी जाएगी, एक सीट। तो यहाँ पर लिखा हुआ पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा, बिना पुनः आवेदन के दोबारा उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद में चयन के संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदन प्रतिवेदन का निस्तारण इस निर्देशालयों के निर्देशों के अधीन होगा। समस्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का समय प्रातः 9:30 बजे से साढ़े 2 बजे तक रहेगा। जो काउंसलिंग मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों का कार्यालय का जो समय है वो 9:30 से शाम 2 बजे तक निर्धारित रखेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को स्टाइपेंड भी दिया होगा, मतलब जो 500 रुपये 600 रुपये की जो मैं आप छात्रवृत्ति से समझ सकते हो, हर महीने आपको ये पैसे मिलेंगे। प्रशिक्षण के नियम ये होंगे, प्रशिक्षणार्थी की उपस्थिति अनिवार्यता, अवकाश, पाठ्यक्रम व अन्य शर्तों के जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा इस निर्देशालय या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा निर्धारित की जाएगी कि पालना का अनिवार्य होगा, अन्यथा किसी भी विपरीत प्रभाव के लिए प्रशिक्षणार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। तो ये तो आपका नोटिफिकेशन की बात होगी। अब बात करते हैं आपके फॉर्म की। तो ये आपका फॉर्म है,
थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये आपको मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करवा दूंगा और कैसे भरना है ये भी मैं आपको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो नेक्स्ट अलग से वीडियो बना देता हूँ, या तो इसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा इस नाइट के समय में ही, या फिर आपको सुबह 7 बजे 8 बजे के आसपास ये वीडियो फॉर्म भरने का मिल जाएगा। मैं फॉर्म दिखा देता हूँ। ये 2 पेज का फॉर्म है। इस फॉर्म में कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे भरना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। घबराने की और किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी नाइट में तो फॉर्म आपको भरना नहीं है। एक पेज इसका ये है, एक पेज ये है। ये 2 पेज का ही आपको फॉर्म ले लेना है। अगर आप चाहें तो इसी के जैसे फ्रंट साइड में तो ये आ जाएगा पेज, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और इसके बैक साइड में ये छाप लेना। आप किसी भी कंप्यूटर शॉप पर जाओगे तो आपको ये पीडीएफ मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, या कंप्यूटर वाले के पास मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस फॉर्म का प्रिंट करवा लेना। 2 साइड से करवा लेना, बोथ साइड, या फिर 2 पेज ले लेना। और यहाँ पर तो सबसे पहले तो आपका फ़ोटो ही लगेगा, ठीक है। और फोटो लगने के बाद में बाकी डिटेल्स जो होंगी आप इस फॉर्म को अच्छे से देख सकते हो। कहीं नाम लिखना है, कहीं कुछ लिखना है। फॉर्म को बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो, इसके लिए मैं फॉर्म भरने का जो वीडियो है वो अलग से बनाऊंगा, ताकि आप अच्छे से फॉर्म अपना भर सको। फॉर्म अभी मैंने आपको दिखा दिया है। थोड़ी सी बात इस वीडियो में फॉर्म के अलावा मैं और भी आपको बताने वाला हूं। तो इस फॉर्म को तो पूरा आपको भरना ही है। फॉर्म अगर गलती करते हो तो फॉर्म कई बार परसेंटेज अच्छे होने के बावजूद भी अगर फॉर्म में गलती करते हैं तो उसकी वजह से भी अपना फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फॉर्म का थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, सुबह तक आपको फॉर्म भरने का वीडियो मिल जाएगा। 1650 सीटें मैंने बताई थी। अब बता देता हूँ फॉर्म कौन से ज़िले में कितनी सीटें हैं, वो भी आप देख लीजिए। जब ये फॉर्म जो है पूर्णतः ऑफलाइन है, ये बात मैं पहले ही आपके बीच में शेयर कर चुका हूँ। आपको फॉर्म लेना है, जो फॉर्म मैंने 2 पेज का बताया, ये 2 पेज का फॉर्म लेना है। इसके साथ में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, और इसके साथ में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा भी कोई अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट, जैसे वोटर कार्ड हो गया, वो है तो ठीक है, वरना इतने डॉक्यूमेंट तो मेन आपके हो गए। और साथ में हो गया 20 रुपये का एक पोस्ट लोडर, जो कि SC ST कैंडिडेट को नहीं लेना है, बाकी कैंडिडेट्स को साथ में लेना है। इन सभी कागज़ को इस प्रकार से एक स्टेपल करके, और जो मार्केट में एक डाक लगाने का जो लिफाफा आता है कुछ इस प्रकार का, वो लिफाफा आपको लेना है। लिफाफे में ये डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। और लिफाफे का जो फ्रंट साइड होगा, अब आप फॉर्म कहाँ भरना चाहते हैं, आप चाहे कोई से भी ज़िले से हो, किसी भी ज़िले में आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लगा करके एड्रेस लिखना होता है। वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके बीच में शेयर करूँगा। तो 2 लगा करके यहाँ पर आपको जो 2 लगा करके जो लिखना है वो लिखना मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी। उसके बाद कौन से ज़िले में भर रहे हो, अजमेर में भर रहे हो तो अजमेर और उसका पिन कोड लिख देना है। गंगानगर भर रहे हो तो गंगानगर का पिन कोड लिख देना है। हनुमानगढ़ भर रहे हो तो हनुमानगढ़ का पिन कोड लिख देना है। सीटें यहाँ पर मेंशन की गई, अलग अलग ज़िलों की अलग अलग सीटें यहाँ पर बता रखी है। और सबसे ज़्यादा जो सीटें, एक तो अजमेर में है 60 सीटें, एक आपका नागौर में भी 60 सीटें, और एक ज़िला और है जिसमें 60 सीटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जोधपुर, जिसमें 60 सीटें। कुल मिलाकर के 1650 सीटों के लिए ये फॉर्म निकले हैं। 1650 अभ्यर्थी तो इसमें A&M करेंगे इस वर्ष, जो बिल्कुल फ्री में करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क करेंगे, यहाँ तक कि उनका हॉस्टल भी बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो ये फॉर्म है, और यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको भरनी है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, ये सारी बातें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखिए, और तब तक आप जो है इस वीडियो को शेयर करते रहिए, दोस्तों के बीच में पहुँचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें फॉर्म भरें और काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का A&M करने का जो सपना है वो भी पूरा हो जाए। पैसा जो है नर्सिंग कोर्स करने के जो जिनका भी नर्सिंग कोर्स करने का सपना है, जिनको पैसा जो बाध्य बन रहा था बीच में, जो रुकावट बन रहा था, वो अब रुकावट ना बने और काफ़ी सारे अभ्यर्थी अपने सपनों को पूरा कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। इसके अलावा जो व्हाट्सअप नंबर में वीडियो के लास्ट में कह रहा था, वो आपके 3749 रहने वाले हैं, लास्ट के 4 डिजिट, बाकी आपको शो हो रहे हैं। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।